सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के विचार और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने बुद्ध से कहा कि मैं अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने पूछा कि कौन सी बुरी आदत है। युवक बोला, मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलने की लत है और बहुत सारी बुरी आदतें हैं जिन्हें कहते हुए हमें शर्म आती है। आज ही यह सब छोड़ दो। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, ये सब आज से ही छोड़ दो। युवक बोला कि एकदम कैसे छोड़ दूं? धीरे धीरे ही तो छूटेगा। बुद्ध ने युवक को एक घटना सुनाई। एक समय की बात है। एक संत के पास एक धनी युवक आया और उन्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। संत ने नाराजगी के स्वर में कहा, चल मेरे साथ और मेरे सामने इन्हें गंगा में फेंक दे। वह उस युवक की बांह पकड़कर उसे गंगा तट पर ले गया। युवक ने स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन उसने सोचा कि एक एक गिन गिन कर फेंकूं। वह शाम तक फेंकता रहा। अंत में बची हुई मुद्राओं का ढेर संत ने उससे छीन लिया और एक साथ गंगा में फेंक दिया। संत ने युवक से कहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं को एक साथ न फेंककर तुमने जिस तरह गिन गिन कर फेंका, उससे दो बातें खुलकर सामने आई है। एक तो यह कि इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हें कितना अधिक लगाव था और जो तुम फेंकने से पहले इन्हें गिन लेना चाहते थे। दूसरे यह कि जिस जगह तुम मात्र एक कदम उठाकर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार में हजारों कदम बढ़ाए। बुद्ध ने नवयुवक को समझाया कि बुरी आदत छोड़ना है तो फिर धीरे धीरे छोड़ने का बहाना क्या है। एकदम क्यों नहीं छोड़ देते? आज से ही छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। युवक ने उसी दिन अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ने का कसम लिया और भगवान महात्मा बुद्ध के सामने जाकर के प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, ठीक मैं 2 महीने के बाद आपके सामने आऊंगा और उस समय मैं ये बुरा लड़का नहीं रहूंगा। मैं सारी आदतों को छोड़ करके एक सफल आदमी बनकर ही आपके सामने आऊंगा। वह युवक उसी दिन जाता है और सारी बुरी आदतों को छोड़ देता है। एक ऐसे काम की शुरुआत करता है, उस काम में खूब जी जान लगा के उस काम को करता है और 2 महीने में उस काम को नई ऊंचाई तक पहुंचा देता है और वह अपने जीवन में बहुत खुश हो जाता है। अब उसकी खुशी से देख करके उसके घर वाले, पास पड़ोस, गांव के लोग, सब लोग बड़े खुश होते थे। इस लड़के में अचानक ऐसे क्या बदलाव आ गया, इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसका जीवन तो खुशमय हो गया। और उस गांव देश के जितने भी बच्चे बुरी आदत में पड़े थे, सारे बच्चे उससे प्रेरणा लेकर, उससे सीख लेकर सारे बच्चों ने बुरी आदत को छोड़ दिया और उस गांव के सभी लड़के एक अच्छा लड़का बन गए, एक अच्छे व्यापारी बन गए। फिर 2 महीने बाद वह भगवान महात्मा बुद्ध के पास जाता है। उन्हें प्रणाम करके कहता है, भगवान, मैंने वो सारी बुरी आदतें छोड़ दी और मैं बहुत सफल हूँ। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुरा कर कहते हैं, हमें पता है तुम एक सफल इंसान बन चुके हो। जाओ, इसी तरह से अपने काम करो और दूसरे की सेवा करो। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको क्या सीख मिले, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, 2 फल खाली पेट खाने से आपके शरीर की सारी बीमारियां
सारे रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ मित्रों, आज आप लोगों को ऐसे फल के बारे में बताने वाले हैं जो पूरे विश्व में, पूरे धरती का सबसे शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न, रोग निरोधी फल, जो भी कहें उसकी जितनी भी तुलना की जाए उतने कम है। इतना शक्तिशाली ये फल है दोस्तों। इस फल को कैसे खाना है, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है और इसके क्या बेनिफिट हैं, इस फल में क्या क्या पाया जाता है, इस सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं ये फल कौन सा है। यह फल है आंवला। आंवला पूरी धरती का सर्वगुण संपन्न फल है। यह एक ऐसा फल है जिसे अगर आप डेली ले रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगी और इस फल का कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान। बस आपको पता होना चाहिए कब हमें कितनी मात्रा में प्रयोग है, वो सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इस फल में पाए जाने वाले प्रोटीन, विटामिन की क्या क्या पाया जाता है और फिर जानते हैं इसके फायदे के बारे में। फिर जानेंगे इसको हमें कब कैसे उपयोग करना है। दोस्तों इसमें जो पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, प्रोटीन, फास्फोरस व छोटे मोटे और प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। इतने सारे तत्वों से भरपूर है यह। दोस्तों ये जो आंवला है आपको हरा आंवला लेना है। हरे आंवले का हमें प्रयोग करना। अब आप देखते होंगे हर एक औषधि में लगभग लगभग आंवला पाया जाता है। इसको आप चूर्ण भी मिल जाता है, इसका आपको त्रिफला पाउडर भी मिलता है दोस्तों। 3 फलों उसमें होते हैं और आंवले को आप चटनी के तौर पर ले सकते हैं, आप इसका मुरब्बा ले सकते हैं, इसका अचार ले सकते हैं, बहुत सारे, इसको कच्चा खा सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से लेना वो हम बताएंगे। अब दोस्तों आप समझ गए इसमें क्या गुण पाया जाता है। अब हम इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, डायबिटीज से बचाता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, मुहासे, छाइयों की समस्या से निजात दिलाता है, बालों को काला व मुलायम बनाता है, बालों को टूटने व सफेद होने से बचाता है, पेट की सभी बीमारियों से दूर रखता है, पेट से कोई बीमारी आपको नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक, आंखों की बीमारी से भी बचाता है, दिल की समस्या से भी बचाता है, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और बढ़ती हुई उम्र रुक सी जाती है। अगर डेली आंवला ले रहे हैं दोस्तों, आपकी बढ़ती हुई उम्र रुक जाएगी, पता नहीं चलेगा कि आप कितने साल के हैं। इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं दोस्तों। अब आप समझ गए, बेनिफिट चल गए। अब इसे हम जानते हैं हमें लेना कब है। दोस्तों इसे हमें लेना कब, रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह खाली पेट आपको 2 आंवला लेना है। आंवला दोस्तों आपको 12 महीने मिल जाता है, लेकिन जुलाई से लेकर के मार्च तक दोस्तों आपको नया आंवला इसे मिलता है, पेड़ वाला ताजा। उसके बाद कुछ आंवला पेड़ ऐसे होते 12 महीने, यानी कि आपके साल के 12 महीने आपको आंवला मिल जाएगा। तो रोज सुबह जब आप खाली पेट उठेंगे, जैसे सूर्य डूब निकलने के 2 घंटे बाद, सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद, जैसे सूर्योदय अगर 7 बजे हो रहा है तो आपको 8 या 9 बजे 2 आंवला लेना है खाली पेट। आपको पानी उनी कुछ नहीं पीना है, इसके पहले चाय पानी कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो 2 आंवला ऐसे चबा चबा के आपको खाना है। इसके खाने के बाद आपको पानी भी नहीं पीना है, खट्टा लगता है, बड़ा अच्छा लगेगा, खूब चबा चबा के। जब आप 2 आंवला खाली पेट खाते हैं तो 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है, 2.5 से 3 घंटे तक कुछ नहीं लेंगे। 2.5 से 3 घंटे जो 2 आंवला आप खाएं, ये आपके आंतों की, आपके पेटों की, यानी अंदरूनी जो अंग है उसकी साफ सफाई करेगा और साफ सफाई करने में 2 से 2.5 घंटा लगता है। इसलिए आपको 2 से 2.5 घंटा कुछ नहीं खाना पीना है। तो ऐसा आप चाहे तो पूरे लाइफ टाइम खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके आप आदी नहीं बनेंगे। अगर पूरा हमेशा नहीं खा पा रहे हैं, पूरा साल के 12 महीने नहीं खा पा रहे, तो कम से कम हफ्ते में दोस्तों 3 दिन जरूर खाया करिए। 3 दिन अगर हफ्ते में इसे खा रहे हैं लगातार, तो दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। रोज सुबह आप चाय पीने के आदी हैं, चाय पीते हैं, चाय आज से छोड़ दीजिए,
चाय से कोई मतलब नहीं है, चाय से आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ऊपर से आपको नुकसान ही होता है। लेकिन डेली आप आंवला ले रहे हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आज से अभी से रोज सुबह खाली पेट 2 आंवला खाना शुरू कर दीजिए, ऐसे चबा चबा के। बस याद रखना है आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और आंवला खाने के 2.5 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, कुछ भी मुंह में नहीं जाएगा। ऐसा आप डेली अपने रूटीन में शामिल करिए, चाय को आज बाय कर दीजिए। अब दोस्तों 2 चीज आपको और जानना है जो आपके शरीर को बीमार बनाता है, इसके साथ साथ आपको उसका पालन करना होगा। क्या करना होगा? आपके शरीर में तीन दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसके बारे में आप जानिए। इसके विपरीत जो वस्तुएं उसे मत खाइए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपके शरीर का वात दोष बिगड़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों 5 से 10% बीमारियां होती हैं, और जब शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। यानी 100% जो बीमारियां होती हैं आपके इन 3 दोष में बढ़ने से होते हैं। अब ये 3 दोष आपके शरीर में ना बढ़े तो इसको बढ़ाने वाली चीजें मत खाइए। अब आप ये समझेंगे कि इसको बढ़ाने वाली चीजें कौन से हैं, एक निगाह डाल देते हैं दोस्तों। चीनी से बनी हुई कोई वस्तु नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीजें हमें नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा हमसे बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। सफेद नमक को छोड़िए, इसके स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करिए। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, ये चीजें हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ये सारी चीजें मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइन या डालडे में निकाली जाती है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है, और कलरफुल बनाने के लिए जैसे कलर में क्या है, आइसक्रीम आती है, मिठाइयाँ कलर कलर में आती हैं, बिस्किट आता है, ब्रेड टोस्ट, कई कलर में आते हैं, कई फ्लेवर में आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और 6 महीने, 1 साल, 3 महीना सुरक्षित रखने के लिए इसको कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक डाले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, एसिडिक है, एसिडिटी को बढ़ाती है। तो एसिडिटी बढ़ाने वाले इतने प्रोडक्ट को आज हटा देंगे तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारी नहीं। ये क्या है, 15 से 20% ये नहीं होगा, और 50 से 60% जो बात रोग होगा वो नहीं होगा, ये 2 चीजें से। अब दोस्तों कफ को बढ़ाने वाली कुछ चीजें हैं, तो कफ को बढ़ाने वाली चीजें आज से आप खुद मत खाइए और बच्चों को भी मत खिलाइए। कफ बढ़ाने वाली कौन चीजें हैं? कोई भी ठंडी चीज, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ठंडा पेय पदार्थ हुआ, ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई खाना या सामान हुआ, ये सारी चीजें क्या है, ठंडी चीजें एक कफ को बढ़ाती हैं। खास करके सूर्य डूबने के बाद हम कोई भी ठंडी वस्तु ना खाएं, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ। यानी फ्रिज में जितना भी रखा हुआ चीज है इसे हमें नहीं खाना है। आज से आप अभी से छोड़ दीजिए, वरना दोस्तों कफ से संबंधित जो 5 से 10% खतरनाक बीमारियां होती है उससे आप हमेशा ग्रसित रहेंगे। तो इन बीमारियों से बचना है तो इसे आप छोड़ दें। अब ठंडी वस्तु हमें क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपके शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से जब कोई भी ठंडी चीज आप खाएंगे तो आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर का कोई ना कोई आर्गन, कोई ना कोई भाग को डिस्टर्ब कर देगा। जैसे दोस्तों एक लोहा गर्म कर लीजिए, अब उस लोहे पर आप थोड़ा सा पानी गिराइए, जैसे पानी गिराएंगे वहां से छन्न की आवाज आती है, छन्न की आवाज आएगी, और जब वो पानी ठंडा हो जाए, वो लोहा ठंडा हो जाए, आप उस पर अपनी अंगुली रगड़ेंगे, तो जब उस पर अपनी अंगुली रगड़ेंगे तो दोस्तों देखिए अंगुली में कोई ना कोई पदार्थ लगेगा। उसी तरह से जब आप ठंडा पानी पीते हैं, आपके पेट में जाता है तो वहां पे भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन उसे हम आप नहीं सुन पा रहे हैं, वहां भी कोई ना कोई पार्ट डिस्टर्ब होता है। यही कारण है कि ठंडा पानी पीने से आपका वजन बढ़ता है, थायराइड होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। तो ठंडा पानी आज से अभी से छोड़ दीजिए। आप रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए। रूम टेम्परेचर का पानी, नॉर्मल पानी सबसे बेस्ट है।
तो दोस्तों इसका नियमों का आप पालन करिए। वात पित्त कफ से संबंधित बहुत सारी जानकारी चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां से देख करके जानकारी ले सकते हैं। और आपको एक चीज का पालन करना होगा, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्रकृति के नियम, इसे भी अपनाना होगा। ये चीजें चैनल पर पड़ी है, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे।